और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। मोनालिसा के पति फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एनसीएसटी की जो जांच रिपोर्ट सामने आई, उसमें यह खुलासा हुआ कि जिस वक्त मोनालिसा की शादी हुई थी, उस वक्त मोनालिसा नाबालिग थी। 16 साल 2 महीने महज उसकी उम्र बताई जा रही है। शादी के वक्त मोनालिसा नाबालिग थी। बेटी को बहला करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, अब परिजनों ने यह कहना है। विधायक राजकुमार ने लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। मोनालिसा को फंसा करके शादी के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि बालिग बता करके मोनालिसा की शादी कराई गई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए, जिसमें यह दिखाया गया कि मोनालिसा असल में बालिग है। लेकिन एनसीएसटी की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि मोनालिसा ने जब शादी की तब वो 16 साल की थी। सर मैं तो उसका बाप हूँ, तो मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी बेटी नाबालिग थी। उन लोगों ने, मैं मेरी बेटी के साथ में था तो मेरी वाइफ को कैसे कैसे पटा के घुसला के उन्हें जाली कागज बनवा लिए कि तुम्हारे देश की सरकार है, तुम्हारे को बना के दे देगी, कैसे भी पैर हाथ जोड़े ना बना के कागज दे देगी। अब मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ से बना है। लो जिहाद सत्य माना गया कि लो जिहाद हुआ है इसमें, क्योंकि ये आयोग ने उसको घोषित कर दिया कि उम्र कम थी बेटी की, और उसके माँ बाप तो कह ही रहे हैं शुरू से कि बेटी की कम उम्र है और उन्होंने जाल में फांस के शादी की है। उनको उचित दंड और सजा मिलना चाहिए। वायरल गर्ल मोनालिसा केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस शादी को लेकर के बड़े षड्यंत्र की साजिश बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह शादी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। इस पूरे मामले में वकील प्रथम दुबे ने सवाल उठाया। पीएफआई कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की आशंका एक बार फिर से जताई जा रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे मोनालिसा और फरमान। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए। फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की तलाश भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर कानूनी तौर पर तो बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इंदौर से पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि लव जिहाद का यह बड़ा मामला है। धर्मांतरण पर गंभीर आरोप उषा ठाकुर ने लगाए और कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचना होगा, अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी। फंडिंग की जांच की भी बात उषा ठाकुर ने कही है। ये सचमुच लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण है, और ये जो प्रयागराज की वायरल गर्ल है, ये रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बेटी पिछले सिंहस्थ में ही मिली थी, इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। इसलिए राष्ट्रद्रोही ताकतों से बचना होगा, अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी, उन्हें संस्कारों के प्रति सुदृढ़ करना होगा। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंदौर से सहयोगी पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, इस पूरे मामले को लेकर के पहले भी ये कहा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है, मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया। उसके बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन अब एनसीएसटी की जब जांच रिपोर्ट सामने आई है, चौंकाने वाला खुलासा कि असल में मोनालिसा शादी के वक्त नाबालिग थी। और एक बार फिर से पीएफआई करेक्शन की बात निकल करके सामने आई, विदेशी फंडिंग को लेकर के भी बात सामने आ रही है, और इसको लव जिहाद से अब सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर वायरल गर्ल की शादी के मामले को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर आयोग ने जांच की थी, उस जांच में ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये वायरल गर्ल पूरी तरीके से, यानी कि सीधे तौर पर जो है वो नाबालिग है। यानी कि इसकी जो एज बताई गई थी केरलम में शादी के दौरान, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इस बात के भी सीधे तौर पर यहाँ पर प्रमाण सामने आ चुके हैं। महेश्वर पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसके मुताबिक कहा जा सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर 16 साल की कहीं ना कहीं वायरल गर्ल है, और इसी के बाद ये आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर किसी साजिश का शिकार ये वायरल गर्ल हुई है। अब महेश्वर पुलिस ने फरमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें पॉस्को एक्ट है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एट्रोसिटी एक्ट है और अन्य गंभीर धाराएं हैं। अब
जो वायरल गर्ल के परिजन है वो लगातार ये कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जन्म का प्रमाण पत्र बनाया है, यानी कि अब जो ये जांच है वो जांच अब पहुंचेगी सीधे तौर पर कि ये फर्जी प्रमाण पत्र कहाँ से तैयार किए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो दस्तावेज यहाँ पर सीधे तौर पर केरल पहुँचे हैं, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे हाई प्रोफाइल केस में अब जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद में फरमान की मुश्किलें बढ़ना तय है। दूसरी तरफ सरोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर जो लगातार ये कह रहे थे कि मोनालिसा जो है वो सीधे तौर पर जो है वो साजिश का शिकार हुई है, वो कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से पीएफआई की फंडिंग का भी अंदेशा जताया जा रहा है। अब देखना ये होगा किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीधे तौर पर आयोग ने दोनों ही राज्यों के डीजीपी को तलब भी किया है, उनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी। तो कुल मिलाकर पीएफआई फंडिंग, फर्जी दस्तावेज और इसके अलावा लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गंभीरता से अब जांच करने के लिए यहाँ पर पुलिस और आयोग दोनों तैयार है। बिल्कुल पीयूष, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से आगे जांच आगे बढ़ाई जाती है और क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर होगी। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।